इस वक्त मौजूद है प्रभाग 2 के सेवक नगर पांदान नाले को चिटक कर ये घर है शेख अकील साहब का, जो यहाँ पर रहते हैं और ये उनका घर है। एक रूम है टीन शेड का और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ थोड़ी सी जगह है और बस एक कदम अगर बाहर डालेंगे तो यहाँ पर पांदान नाला है। और गुज़िश्ता 11 जुलाई को जो बरसात यहाँ पर हुई थी, उस बरसात में, इतनी भयानक बरसात में जहाँ पर 10-10 फीट पानी जमा हो गया था, उस बरसात में अखिल भाई का ये जो बच्चा आप देख रहे हैं, ये बच्चा इस नाले में गिर गया था और इनको पता भी नहीं था। पड़ोस के लोगों ने जब देखा तो उसे बचाकर वो वापस यहाँ पर लाए और फिर किसी तरह से ये पूरा परिवार अपनी जान बचाकर सुरक्षित ठिकाने पर पहुँचा। और लेकिन इस बरसात में इनके घर में जो भी जमा पूंजी थी, जो खाने पीने का सामान था, वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, नुकसान हो चुका है। अखिल भाई से बात करते हैं। अखिल भाई, कितना नुकसान हुआ है आपका और प्रशासन से, कलेक्टर साहब से क्या मदद चाहेंगे आप? नुकसान तो ऐसा कम से कम 15-20 हज़ार रुपये का तो सिर्फ अनाज ही चला गया सब। और जो महीने भर का पूरा अनाज भर के रखा था वो पूरा चला गया। अभी सोच रहे अभी रहने का कैसी क्या अभी यहाँ पे, अभी काम धंधे का भी कुछ सुविधा है नहीं यहाँ पे। अब आगे कैसी करने का ये बताओ। अभी कितने बच्चे हैं? 4 लड़के। पूरा परिवार यहाँ? हाँ, पूरा परिवार है। अभी हालात ऐसे है। हाँ, प्रशासन ने मदद करनी चाहिए आपको। मदद तो करना चाहिए अभी, लेकिन अभी बोलते सब होता कुछ नहीं ना। अभी मिलेगा कहाँ से? जब भी जाओ वहाँ पे इधर चक्रा मारना पड़ता, उधर चक्रा मारना पड़ता, इधर जाओ उधर जाओ, कैसे कुछ मिलता नहीं है। अब बर्तन भी चले गए। अब खाने पकाने का सामान तो ये बाहर से लाए हैं। बताओ, इधर दो कैमरा हमको, ये तो लोगों के पास से बर्तन मांग के लाए। अभी हमारे साथ अजीज़ा भी है जो अखिल भाई की पत्नी है। अखिल भाई खुद दिव्यांग है, एक पैर से माजूर है और यहाँ पर कैसे तैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ऊपर से जो बार बार कुदरती जो आफत आ रही है, जिसमें 2 साल से तो कोरोना सुधरने नहीं दे रहा है, और अभी ये आफत की बरसात जो आसमान फटने की घटना 11 जुलाई को हुई है, उसमें इन परिवारों ने, जो गरीब है उन परिवारों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अमीर लोगों का और जो स्टैंडर्ड लोग हैं उनको तो पता भी नहीं चला कि 3 घंटे में कितनी बरसात हुई है, क्योंकि उनके आरसीसी के घर होते हैं और वहाँ पर बारिश का आवाज़ नहीं आता। इसलिए उनको इन लोगों की तकलीफ़ें बताना ज़रूरी है। इसलिए परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद है और इन लोगों की तकलीफ़ ज़िला कलेक्टर साहब जो दीपक मुंगड़ीकर साहब है उन तक पहुँचा रहा है, ताकि वो इन लोगों की मदद कर सके। बाजी, कितना नुकसान हुआ है आपका और आप खुद क्या करते हैं? हम एक लोग हैं, काम करने आए थे, पूरा सामान चलेगा, हमारा अनाज भी चलेगा। कि जो नुकसान हुआ है आपकी मदद कलेक्टर साहब ने करनी चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। उस दिन आपका क्या क्या था घर में सामान? पूरा राशन भरा डब्बे में सब चलेगा। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। 4 बच्चे। एक बच्चा आपका नाले में गिर गया था, उसको लाए लोगों ने बचा था। पूरा अनाज खाने को नहीं रहा लोगों के पास से, अभी मांग के लेकर आई मैंने खाने के लिए। ये सेवक नगर का जो एरिया है पांदान नाले के ऊपर का, अखिल भाई और उनकी बीवी और ऐसे कई हज़ारों परिवार परभनी में जो इस आफत, जो कुदरती आफत आई है, जो आसमान से बरसी है, और यकीनन इंसानों की गलतियों से ये आफतें आ रही है, क्योंकि इंसानों ने कुदरत को बहुत ज़्यादा नाराज़ किया है। इस वजह से कुदरत लगातार 2020 से इंसानों के ऊपर आफतों पे आफतें भेज रही है। इस वजह से इंसानों को भी समझना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ मसला इन गरीबों को फिर एक बार मदद करने का है। अहले खैर हजरात ने भी जो अपने घरों के सामने 2-2, 3-3 जानवर को बांध रहे हैं और उनको खाना खिला रहे हैं, उन्हें चारा खिला रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि उनके जानवर का खून, गोश्त अल्लाह ताला के पास नहीं पहुँचता, नीयतें पहुँचती है। और अगर बेहतर होगा कि इन लोगों की मदद की जाए तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी होगी और अल्लाह ताला इसे कबूल भी करेगा। हम इस वक्त मौजूद है परभनी महानगर पालिका के प्रभाग 2 में, आयशा कॉलोनी है ये, और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये नसीम बानो यहाँ पर रहती है अपने 2 बच्चियों के साथ, और मोहम्मद रफ़ी जो इनके शोहर है वो पुणे में काम करते हैं, और यहाँ पर ये माँ अपने दोनों बच्चियों को लेकर अकेले यहाँ पर रहती है। और गुज़िश्ता 11 जून की जो बरसात हुई है, जो आसमान फटा है परभनी के लोगों पर, सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर इनका हुआ है। इनके 2 रूम हैं और दोनों ही रूम की जो मेन पिछली दीवार है वो इस बरसात से गिर चुकी है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से गिर गई है और बाकी की पूरी दीवार अधर हो चुकी है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ज़िला प्रशासन को चाहिए कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके यहाँ पर पंचनामे करे और इन लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर रखे, इनके खाने पीने का इंतज़ाम करे और इनको मुआवजा दिया जाए, इनके घर का जो मरम्मत की जाए। या फिर इन्होंने जो 2016 में जो घरकुल के लिए यहाँ पर प्रभाग 2 में जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था, उनको अभी तक भी घरकुल के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है। फॉर्म भर के 2016 से आज 2021 आ गया है, लेकिन अभी तक इन लोगों
का घरकुल का भी काम नहीं हुआ है। अगर ये लोगों को घरकुल मिल जाता तो इनको ऐसे परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। हम बात करते हैं नसीम बाजी से। बाजी, आपका कैसे बरसात की उस रात जो 11 जुलाई को हुई है, कैसे आप यहाँ पर थे, सोए हुए थे, और ये दीवार गिरने से कितनी परेशानी हुई? बरसात का पानी आपके घर में घुसा था, कितना नुकसान हुआ? पानी बहुत आया था, बच्चे बहुत डर गए थे और पानी कपड़े कच्चे हो गए थे, पूरा अनाज कच्चा हो गया था, चावल गेहूँ जवारी आटा भीगा था, सब हो गया था। और ये दीवार जब गिरी तब कहाँ थे आप लोग? हम यहाँ से थे, यहाँ से पका रहे थे खाना। और ये अचानक से दीवार गिर गई? हाँ, 8 बजे से गिरी अचानक, हवा बारा तूफान। तहसील ऑफिस से कोई, महानगर पालिका से कोई आया था यहाँ देखने के लिए? नहीं आए थे, कोई नहीं आए थे। अब आप क्या कहना चाहेंगे? जो परभनी के कलेक्टर साहब हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? आपको मुआवजा मिलना चाहिए, ये दीवार बांध के देने चाहिए? हाँ, ये बोलना चाहिए, दीवार बना के दो, हमारी मदद करो बोल के, हमारी मदद के लिए। बाजी, जो 11 जुलाई को जो बरसात हुई थी उस रात ये हादसा आपके साथ में हुआ, आप 2 बच्चों के साथ यहाँ अकेली रहती हैं, तो आप प्रशासन से क्या मदद करना चाहेंगी, ख़ास तौर पर कलेक्टर साहब से, क्योंकि वो काफ़ी नेक और रहमदिल इंसान है, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे? ये दीवार हमारी गिर की गई, इधर की भी दीवार गिर सकती, इधर की भी गिर सकती दीवार, और ऊपर के फतरे भी गिर सकते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर वाले यहाँ नहीं रहते, वो आते महीने को 1 बार, महीने में 2-3 बार आके जाते हैं। तो आपको ये जल्द से जल्द मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कभी भी गिर सकती है आपकी ये दीवार, और आपको नुकसान हो सकता है। बहुत मेरे को ज़रूरत है, हमको मदद की ज़रूरत है हमको। आप करें ना, आपका बहुत शुक्र रहेगा हमको, आपका लाख लाख शुक्र रहेगा, आप मदद हमारी करें। खाना बच्चा हमारा मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, कौन जिम्मेदार रहेंगे? हमारे घर वाले रहते नहीं, कितनी रात के 12-1 बजे आते, वो रहे भी तो। हम इस वक्त प्रभाग 2 के आयशा कॉलोनी में है, और ये कॉलोनी इसका नाम रखा गया है, हालांकि कॉलोनी जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर का जो रास्ता है उसमें पानी इस कदर भर गया है कि वहाँ से आ नहीं सकते। अभी तो 11 जुलाई की जो बरसात हुई थी, जिस दिन 8 से 10 फीट पानी गलियों में भर गया था, यहाँ पर भी भरा था, इनके घर में पूरा पानी यहाँ पर घरों में घुस गया था, जो घर का सामान है वो ख़राब हो चुका था। अब प्रशासन ने, अभी तक भी 2 दिन हो गए, प्रशासन का कोई भी यहाँ पर नहीं आया, और ना पंचनामा हुआ, ना कोई आकर पूछने वाला यहाँ पर है। स्थानिक जो कॉरपोरेटर है मोइज़ भाई, उन्होंने यहाँ पर लोगों का पंचनामा करने के लिए यहाँ मीडिया को बुलाया है, और ये नुकसान कितना हुआ है वो देखा जा रहा है। हम बात करते हैं, बाजी आपका कितना नुकसान हुआ है, और 11 जुलाई के जो बरसात हुई उस दिन आपने कैसे, उस रात को कैसे गुजारा? बहुत बुरा गुजारा। हमारे भैया आए, सब झेने भागते दौड़ते, हमारे अम्मा को भी उठना नहीं आ रहा था, फिर भी वो बड़ी भी को ले गए हमारे भाई ने, गोद में उठा, कमर तक पानी था, फिर भी एक बहुत नुकसान पूरे हमारे मोहल्ले में पहली बार हुआ ये 8 साल के बाद। हाँ, 8 साल से रहते ना, तो पहली बार हुआ ये, तो बहुत पानी। क्या नुकसान हुआ? घर में गेहूँ चावल जो भी था, राशन पानी, वो पूरा खराब होगा, अभी खाने को नहीं हमारे कुछ भी। प्रशासन से क्या मदद की? अब जो तुमसे होता वो मदद करो हमारी, और गरीब हो कि तुम वो करो, हमारी मदद करो। इतनी हमारी विनती है। हमारे साथ रशीदा बाजी है, उनसे बात करते हैं। बाजी, जो 11 जुलाई को बरसात हुई थी, उस बरसात के वक्त आप लोग कैसे आपने अपनी जानें बचाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी आ गया? बहुत बुरी तरीके से फंसे थे हम लोग। बहुत पानी, बहुत हमारे बहुत तकलीफ हुई, हद से ज़्यादा। घरों में क्या क्या नुकसान? बहुत क्या बोलते, अब क्या अनाज पानी का भी, रहना भी, बैठना, पूरा ये हो गया था। हालांकि उस दिन मोइज़ भी आए थे, देखे, बोले तुम्हारे लिए मदद करेंगे, कोशिश करेंगे, सब बोले उन्होंने, बेचारों ने आके देखे। हमारे बहुत ऐसे, हमारे अब्बा चिक्कड़ में गिर गए पानी के अंदर। कलेक्टर साहब से हमारी गुजारिश है कि हमारी मदद करो, कोशिश करो, जल्दी जल्दी हमारी मदद करो। तो आयशा परवीन बाजी है, जो यहीं पर रहते हैं आयशा कॉलोनी में, और 11 जुलाई का जो नुकसान हुआ है और इस पूरे आयशा कॉलोनी का जो हाल है, उनसे बात करते हैं। बाजी, कितनी ज़्यादा परेशानियां हैं यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ के रास्ते और नालियों का जो हाल है वो तो काफ़ी बदहाल है, क्योंकि परभनी महानगर पालिका पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा है। इस वजह से आप लोगों को ये परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। आप क्या अपील करना चाहेंगी कलेक्टर साहब? हम बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है सर, कुछ कर नहीं सक रही। परसों 11 जुलाई को इतना पानी आ गया सर, बहुत ज़्यादा, बहुत तकलीफ से गुजर गए, घर में पूरा पानी घुस गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर क्या करेंगे। हमारे भाइयों ने बहुत सारी मदद करे, 12-1 बजे तक हमारे साथ घूमे, खाना कहीं पका नहीं था सर, सबके घरों में खाना भेजे। बहुत ज़्यादा तकलीफ से, पानी निकलने को जगह नहीं है सर,
नालियों का पानी बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं हमारे भाई सब करेंगे लेकिन कुछ हो नहीं सक रहा सर। ये कलेक्टर साहब से गुजारिश है प्लीज़ मेहरबानी करके सर हमारा ये काम कर दीजिए बोलना उनको। अनाज पानी का नुकसान हो गया हमारे महल्ले में बहुत ज़्यादा, सब बहुत परेशान है, इल्तिजा कर रहे गुजारिश कर रहे हैं उनसे। 15 जुलाई को जो बादल फटने की घटना परभनी में हुई है जिसमें मूसलाधार बरसात और वो भी महज 3 घंटे में हुई थी और जिसके चलते जो यहाँ पर प्रभाग 2 जो आता है, इस प्रभाग का जो लो लाइन एरिया है, निचला एरिया जहाँ पर है, वहाँ पर पानी लगभग लोगों के घरों में 8 से 10 फीट तक घुस गया था पानी। और उसकी वजह से जो नुकसान इन लोगों का हुआ है, हालांकि जानी नुकसान पूरे परभनी शहर में कहीं नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान इतना ज़्यादा है कि उसके अगर पंचनामे किए जाएंगे तो ही इन लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। और ज़िला प्रशासन से, कलेक्टर साहब से जो कि आपत्ति व्यवस्थापन के अध्यक्ष है, उनसे ये अपील की जा रही है, जिले यहाँ के प्रभाग 2 के जो कॉरपोरेटर है उनकी जानिब से, कि इन लोगों को जल्द से जल्द मदद दी जाए और यहाँ पर आकर पंचनामे हो, लोगों का कितना नुकसान हुआ है वो देखा जाए और उसके बाद फिर इन लोगों को मदद दी जाए ताकि इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। हमारे साथ बरसात हुई थी जिस दिन इनके घर में बहुत ज़्यादा पानी आ गया था, उनसे बात करते हैं। बाजी, जिस दिन बरसात हुई थी कितना ज़्यादा पानी आ गया था और क्या क्या नुकसान हुआ है आप? क्या खाने पीने का टेंशन, उठने बैठने का टेंशन, छोटे छोटे बच्चे लेके हम परेशान थे। रात भर हम कुर्सियों पे बैठे थे, हमारे घर में पलंग भी नहीं है। और हमारे हजरत ऐसे वो आँख से डैमेज हो गए, वो अंधे हो गए, एक आँख से उनका इलाज चालू है। उनके आँखों में पानी गया, सो गए थे तो वो सब उनके आँख भी कचकच कर रही, बहुत परेशान है हम सर। खाने पीने का सर भी नुकसान होगा ना, राशन उन भरे हुआ था वो सब भीग गया। प्रशासन ने मदद देनी चाहिए आपको, आपके पंचनामे होने चाहिए, देना चाहिए। आप फिक्र देना, आप देखो आप लोगों को फिक्र रहना उनको कि हमारी मदद करे, गरीब लोगों की। हम लोग खाने को मोहताज है तो घरदार का बनना। जी। हाँ, तो आप कोशिश करो और आप क्या कहना चाहेंगे? जमा करना चाहिए प्रभाग 2 में, जो सेवक नगर में, जो यहाँ के जो दूसरे एरिया है वहाँ पर जो नुकसान हुआ है, पंचनामा होना चाहिए, करना चाहिए साहब। पूरे गरीब लोग हैं यहाँ, टोटल रोज़ मजदूरी करना, रोज़ खाना पीना, रोज़ काम को जाना तो खाना। अब रात में घर में से देखेंगे क्या काम को देखेंगे? इतना कमर इतना पानी घुसा है सर, कोरोना की वजह से बहुत परेशान है। बाहर निकल नहीं दे रहे लोग, ऐसा काम को गए तो परेशान, फिर घर में आए तो पानी, कमर इतना पानी, बच्चे डूब रहे, वो जा रहे, उड़ रहे, बहुत परेशानी हो रही है सर हमारी। आपको पंचनामे होने चाहिए, मदद होना चाहिए सर, मदद मिलना चाहिए, क्योंकि सब लोग गरीब है सर। किसके ने पैसा नहीं है, उन्हें रोज़ काम को जाना तो खाना, उन्हें घर को देखेंगे बाहर देखेंगे सर। बोले हम कोरोना से दिक्कत में परेशान है, 4 घंटे काम करो, 6 घंटे काम करो, उसमें मास्क लगाओ, ये लगाओ, उसमें हमारी परेशानी है सर। प्रभाग 2 यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा गरीब तबका रहता है, जो रोज़ मजदूरी करने वाले और रोज़ कमाने खाने वाला गरीब तबका है। और इस वजह से स्लम एरिया भी यहाँ पर होने की वजह से पंतप्रधान आवास योजना जो कि 2016 से पेंडिंग है, उसके घरों का काम अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ है। अगर पंतप्रधान आवास योजना के काम हो जाते और इस एरिया में उनको अगर वो स्कीम में अगर फ़ायदा मिल जाता तो हो सकता था कि इनके घरों में पानी नहीं घुसता था, क्योंकि घर काफ़ी नीचे है और उस वजह से पानी यहाँ पर घुस गया है। अगर इनके घरों का जल्द से जल्द पंतप्रधान आवास योजना का जो काम है वो जल्द से जल्द इनको मिल जाए, उनके घर बन गए तो आने वाले दिनों में इनको इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और फिलहाल जो नुकसान इनका हुआ है वो जल्द से जल्द पंचनामे किए जाए और इनका जो नुकसान हुआ है उन्हें नुकसान भरपाई दी जाए, ऐसी मांग की जा रही है। तो मौजूद है अजीमा भी इनके घर पे, जो अलीम भाई के अम्मी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं घर का जो हाल है। इस वार्ड के अंदर जो 11 जुलाई की जो बरसात थी, उस बरसात में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जैसे ही हमको इस प्रभाग के कॉरपोरेटर पाशा कुरैशी अब्दुल मोइज़ साहब ने यहाँ पर बुलाया तो हम इस वार्ड का सर्वे कर रहे हैं, तो हमने ये देखा कि इतना ज़्यादा नुकसान है। प्रशासन को जल्द से जल्द यहाँ पर आकर लोगों के पंचनामे करने चाहिए और यहाँ पर उनको नुकसान भरपाई देनी चाहिए। अजीमा भी से बात करते हैं। बाजी, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है बारिश के दिन आपका? होगा हमारा, रात भर हम परेशान थे, पानी में पत्थर, लकड़ियाँ, पत्थर सब गिर गए, बच्चे लेके खाने पीने का सब भीगा, हमारा अनाज पानी सब पूरा परेशान हो। सब पूरे चारों घरों के गिर गए, हमारे पूरे गिर गए, मट्टी के पत्थर सब गिर गए, पूरे महल्ले वाले आ गए थे, ये गिर गए। बहुत परेशान थे, इधर से भी थे। बहुत नुकसान होगा हमारा, और हमारे आदमी नहीं है, 3 महीने हो गए इंतकाल वहाँ। जी। कलेक्टर साहब से आप क्या मदद की अपील करेंगे? आपको मदद मिलनी चाहिए। हाँ, अच्छा, बहुत मदद करो ना, हमारा बहुत परेशानी से खुद। हाँ, घर कुल भी होना, हाँ ना, मदद करो हमारे। हाँ, खुले में रहने को मजबूर है, बहुत मजबूर है, बहुत परेशान है। पानी आया तो बहुत डर लग रहा, बच्चों को कुछ कर सकते नहीं, बच्चे क्या करेंगे, बहुत परेशान है हम।
हम इस वक्त बरकत नगर में हैं जो प्रभाग 2 में आता है और यहाँ पर शौकत भाई के घर पे आए हैं। जो 11 जुलाई की जो बरसात हुई थी उसमें इनके घर में पूरा पानी घुस गया था और आप देख सकते हैं कि पार्टीशन का ये घर है, 2 रूम में शौकत भाई और उनका पूरा परिवार और उनके अम्मी यहाँ पर रहते हैं। जो बुज़ुर्ग दादी है यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। दादी, बारिश के दिनों में आपकी कितनी परेशानी हुई? आज बहुत था क्या ये ताड़, मैं तो बड़ी ताड़ घुटने बिक गई थी। अच्छा, ये जी, घर में पूरा आ गया था पानी? सब अच्छा जी, निकाल रहे थे, पानी निकाल रहे थे जी। समझ सकते हैं आपके एक बुज़ुर्ग महिला और छोटे छोटे बच्चों को लेकर शौकत भाई यहाँ रहते हैं, कितनी ज़्यादा परेशानी के हालात उन पर हैं। और ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इस एरिया के जो घरकुल है उनका काम जल्द से जल्द फाइनल किया जाए। 2 साल से कोरोना का बहाना बनाया जा रहा है और लोगों के जो काम है वो पेंडिंग रखे जा रहे हैं और अचानक जो बरसात ऐसे आ रही है तो ऐसे में लोगों का सब कुछ यहाँ पर बर्बाद हो रहा है। 11 जुलाई की बरसात में इन लोगों के खाने पकाने का सामान सब ख़राब हो गया था और अभी भी जो लॉकडाउन के जो कंडीशन है वो चालू है। 4 बजे तक मार्केट चालू है, उसके बाद मार्केट बंद हो जाता है और ऐसे में लोग काफ़ी परेशान हैं और ऐसे में लोग मदद की गुहार कलेक्टर साहब से लगा रहे हैं कि वो यहाँ पर परभनी का जो प्रभाग 2 है यहाँ पर वो आकर पंचनामे करें और जो लोगों का नुकसान हुआ है उनको नुकसान भरपाई दी जाए। हम इस वक्त मौजूद है आयशा कॉलोनी में और मेरे पीछे देख सकते हैं आप, घुटने बराबर पानी यहाँ पर अभी है, जबकि बरसात 11 जुलाई की होकर 2 दिन गुजर चुके हैं और पानी अभी तक यहीं पर ठहरा हुआ है। और ये तमाम जो हालात इस आयशा कॉलोनी के है और प्रभाग 2 में जो भी हालात है, इसकी पूरी जिम्मेदारी परभनी महानगर पालिका की है, क्योंकि महानगर पालिका पिछले 2 सालों से कोरोना का बहाना बनाकर यहाँ के जो विकास काम है उनको रोका हुआ है और किसी किस्म का कोई फंड यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुस्लिम आबादी है, यहाँ पर दलित बस्ती भी है, स्लम एरिया भी है और मिली जुली आबादी यहाँ पर है, फिर भी यहाँ पर फंड नहीं दिया जा रहा है, कोरोना का बहाना बताया जा रहा है। जबकि दूसरे जो प्रभाग है परभनी के, वहाँ पर हर रोज़ उद्घाटन हो रहे हैं रोड के, नालियों के, फिर प्रभाग 2 क्यों इससे अछूता है? इसलिए यहाँ के लोग सवाल कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, अब इस बरसात के मौसम में लोग इस रास्ते से कैसे गुजरेंगे? अगर किसी का हॉस्पिटल का अगर कोई काम आ जाता है तो लोग कैसे दवाखाने तक पहुंचेंगे? रास्ते में ही मौत हो सकती है और इसकी ज़िम्मेदार परभनी महानगर पालिका होगी। और जो भी इस प्रभाग 2 के चारों भी कॉरपोरेटर है, उन्होंने जो कोशिशें करनी थी वो कोशिशें उनकी जारी है, लेकिन प्रशासन कोरोना का बहाना बताकर यहाँ पर विकास कामों को रोके हुए है। हमारे साथ जावेद भाई है, स्थानिक नागरिक है, उनसे बात करते हैं। जावेद भाई, कितनी परेशानियाँ यहाँ पर है? क्या यहाँ आयशा कॉलोनी बसकर तकरीबन 22-23 साल हो चुके हैं, लेकिन आयशा कॉलोनी के अंदर जो है प्रशासन ने कभी ध्यान नहीं दिया। ये तो 2011 अभी जो 11 तारीख को जो पानी की जो वजह से लोग परेशान हाल हुए, ये हर बारिश के अंदर ये हाल होता है जब बड़ी बारिश होती है, क्योंकि लोगों के मकान कच्चे हैं। यहाँ नालियाँ नहीं होने की वजह से पानी जो है घरों के सामने जमा होता है और अगर पानी की बारिश बढ़ जाती है, ज़ोर से बारिश आती है, तो वो पानी जो है घरों के अंदर जाकर लोगों के बड़े नुकसानात होते हैं। यहाँ सब बस्ती के अंदर रोज़ मजदूरी करने वाले हैं। अब ये 2-3 सालों से जो है लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है कोरोना का, पहले ही लोग बेहाल है, रोज़ मजदूरी करने वालों को रोज़ी नहीं मिल रही और जो है ये अभी जो नुकसानात हुए, अब ये नुकसानात के जो है आज परेशान है। प्रशासन से ये गुजारिश है कि हमारे बस्ती के अंदर आए और पंचनामा करे। कलेक्टर साहब से भी हमारी गुजारिश है कि भाई हमारे बस्ती के अंदर आकर खुद जो है सर्वे करे, हर किसी का हाल पूछे कि यहाँ जो है नुकसान जो है उसकी जो है भरपाई करने की जो है कोशिश करे। यहाँ जो लोग तबीयत से भी जो है कोरोना की वजह से लोग जो है बीमारी के अंदर दवाखाने में भी नहीं जा सकते, रोड नहीं होने की वजह से, नालियाँ नहीं होने की वजह से, गंदगी की वजह से बच्चों की पढ़ाइयाँ भी जो है नहीं हो पा रही है। इसके लिए जो है हमारी गुजारिश है प्रशासन से कि हमारी मदद के लिए हमारे बस्ती के अंदर आकर हमारा सर्वे करें। इस वक्त मौजूद है सैयद ख़यूम साहब, इनके घर पर जो प्रभाग 2 में आता है खुबा मस्जिद और ये पांदा नाला, इसके ऊपर इनका यहाँ पर घर है। और 11 जुलाई की जो बरसात हुई थी, जो आसमान फट चुका था परभनी के ऊपर और लगभग पूरे परभनी में निचले एरिए में पानी घुस गया था, तो
प्रभाग 2 भी इससे अछूता नहीं है। प्रभाग 2 में भी यहाँ पर तमाम लोगों का जो नुकसान हुआ है उसका जायज़ा लेने के लिए परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल यहाँ पर आया है। और प्रभाग के जो कॉरपोरेटर है पाशा कुरैशी साहब, अब्दुल मोइज साहब और तमाम जो कॉरपोरेटर हजरात हैं यहाँ के, उन तमाम ने ये हमसे रिक्वेस्ट की थी कि इस प्रभाग का जायज़ा लिया जाए और जो नुकसान हुआ है उसकी नुकसान भरपाई जिला प्रशासन आपत्ति व्यवस्थापन की तरफ से कलेक्टर साहब ने करना चाहिए और यहाँ के पंचनामे होना चाहिए। हमारे साथ में इस घर में जो बुजुर्ग महिला है उनसे बात करते हैं। बाजी, कितना आपका नुकसान हुआ था? हमारा बहुत नुकसान हो गया, हमारा बहुत परेशान हो गए। हम बच्चे बह के जा रहे थे, घुटने कंबर के उतना पानी हो गया था हमारे घर में। हमारे बड़े हजरत घर में के बह के जाते थे। हमारा घर में डब्बे में आटा नहीं रहा कि अनाज चलेगा, कुछ नहीं खाने को नहीं था। हमको जान बचा के निकले। मस्जिद वालों ने हमको चाय पानी तोस ला के खिलाए। उन लोगों ने हमको हमारे जान की पड़ी थी, हमको कहीं की नहीं पड़ी थी। हम जान बचा के घर में से निकले। हम यहाँ 10 साल से रहते। हमको अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ, हमको पहली बार हुआ। हम अभी तक ऐसा सीन देखे भी नहीं। अभी देखने में आया, हमारे खुद के घर में आया हमको। कलेक्टर साहब से क्या गुजारिश करें? कलेक्टर साहब से कह जाइए कि हम खुद गरीब है, हम रोजी मजदूरी करने वाले हैं और हमारे को कुछ नहीं है, इसकी मदद भरपूर करो। मौजूद है बरकत नगर जो खुबा मस्जिद का एरिया है और पांदान नाले के ऊपर ये अहमद भाई का घर है और यहाँ पर छोटी सी एक किराना दुकान चलाते हैं और पूरा घर टीन शेड का है। 2 रूम में 2 भाई रहते हैं यहाँ पर। और 11 जुलाई की जो बरसात हुई थी उसमें इनका सब कुछ यहाँ पर इनका बहकर चला गया था। और समझ सकते हैं आपके नाले के ऊपर इनकी दुकान है तो कितना ज़्यादा पानी इनके घर में आया होगा। लगभग 10 फीट के करीब पानी। किराने दुकान का तो पूरा नुकसान हो चुका है। फ्रिज था वो ख़राब हो गया और सामान जो था वो सब बहकर चला गया। अब ज़रूरत ये है यहाँ पर कि अहमद भाई का जो नुकसान हुआ है उनका पंचनामा किया जाए और उनको फ़ौरन जो नुकसान भरपाई है वो दी जाए और इन्हें जो इनका जो घरकुल का मसला पेंडिंग है उसका भी काम जल्द से जल्द होना चाहिए। हम अहमद भाई से बात करते हैं। अहमद भाई, 11 जुलाई की जो बरसात हुई थी, जो आसमान फटने की घटना परभनी में हुई है, उसमें कितना नुकसान आपका हुआ है? मेरा कम से कम उस दिन 16,000 रुपया नुकसान होगा। और मेरी जो चार्जिंग गाड़ी अपंग की है वो गाड़ी पूरी शार्ट हो गई, उसमें बैटरिया पूरे चले गए। RL चावल गए, छोटा चांद तारा, फिर उसके बाद में फार्म तेल, मसूर दाल, फिर डब्बे बहुत नुकसान हुआ है। पूरा भाई के जा रहा था, पकड़ने की ताकत नहीं थी। पहले आप तो चल नहीं सकते? हाँ, नहीं पकड़ सकता। कैसे जान बचा के निकले यहाँ? वो बहुत बड़ी बात है। कलेक्टर साहब से क्या अपील करेंगे? कलेक्टर ऑफिस से मेरी एक ही गुजारिश है, मेरे तरफ ध्यान देंगे। जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई चाहता हूँ मैं। और आपका घरकुल का जो है वो? मेरा भी घरकुल का फार्म तो पेंटिंग पड़े आला है, वो भी रहा है, वो तो रुपए ही नहीं दे रहा है। तो आप बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हम इस वक्त मौजूद है परभनी महानगर पालिका के प्रभाग 2 में और जो गुज़िश्ता 11 जुलाई को जो बरसात यहाँ पर हुई है, जो आसमान से जो आफत बरसी है, ये कहीं ना कहीं हम इंसानों की गलती है। जो लगातार एक के बाद एक आफतें इंसानों पर आ रही है। पहले कोरोना 2020-21 से चल रहा था, अब उसके बाद ये अचानक बरसात 3 घंटे में 10 फीट बरसात हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है सेवक नगर में। और ये जो एरिया है, इस तौर पे बरकत नगर में जो यहाँ पर नुकसान हुआ है, हम इनके घर पर आए हैं। जो कितना नुकसान आपका हुआ है यहाँ पर और जिस दिन बरसात ज़्यादा यहाँ पर घर में आ गई थी, कैसे आपने अपनी जानें बचाई और कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है और प्रशासन से क्या अपील करेंगे? नुकसान तो बहुत होगा। यहाँ तक पानी था, कमरे तक, खाने पकाने का सामान भी भीग गया पूरा है। प्रशासन से क्या मदद करेंगे? आपका पंचनामा? बच्चों को पलंग पे लेके बैठे थे जी। और कलेक्टर साहब से अभी ले हमें कुछ ना कुछ मदद करे। और घरकुल का भी स्कीम डाली है, अभी आज तक आई नहीं बोला। 2016 से पेंडिंग है? हाँ, 2016 से पेंडिंग में थे वो। अभी तक घरकुल आता था तो उससे परेशानी से बच जाते थे। अभी तक जल्द से जल्द घरकुल का भी होना चाहिए और आपका नुकसान भरपाई? हाँ, जल्द से जल्द होना चाहिए। घर हमारा नुकसान को भरपाई भी होना चाहिए। हम इस वक्त मौजूद है परभनी महानगर पालिका के प्रभाग 2 बरकत नगर में और शेख अलीम साहब का जो घर है, 11 जुलाई की जो बरसात हुई थी उस बरसात में इनका सब कुछ यहाँ पर बर्बाद हो चुका है। घर के टीन उड़कर चले गए थे, बाद में उनको वापस लाया गया और तीनों साइड की दीवारें गिर गई हैं। अब ये या ऐसे कैरी बैग और पन्नी के जो है सहारे से यहाँ पर रहने को मजबूर है। अलीम भाई से बात करते हैं। अलीम भाई, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है बरसात में आपका?
जी जी, वो तो पूरा ये दीवारें तो दिख रही है गिर गई है। और ज़्यादा जो घर में के जो सामान वगैरह कैसे? सामान तो नहीं दिया, नल हम पानी में जी जी, निकाले बारिश की वजह से दीवारें गिर गई आपकी। पानी के और सामान खराब हुआ हाँ, पानी। पानी में ना तो खड़ा हुआ। तो अभी प्रशासन से आपको मदद मिलनी चाहिए। हाँ, जो भी नुकसान हुआ है उसकी मदद मिलनी चाहिए। मतलब हाँ ना। जी, अलीम भाई कितना ज़्यादा आपका नुकसान हुआ है? घर के अंदर क्या क्या नुकसान हुआ? गाँव दिवाली था भिंडी जी जी, और तो पूरा घर में बारिश पूरा पानी धुल दिया और परेशान दीवाला जल दे। और हमारे ये चलते आते कि भाई तुतना मदद मिलना था, साहब ने जो चले आपत्ति व्यवस्थापन से मदद कर मदद करना। 11 जुलाई को जो भयानक बरसात हुई है परभनी में, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान प्रभाग 2 में हुआ है बरकत नगर यहाँ पर। और इस वक्त हम जहाँ पर आए हैं आप देख सकते हैं कि इस घर का जो घरकुल है वो 2016 में मंजूर हुआ था, लेकिन अभी तक उसका काम हुआ नहीं है फाइनल। अभी तक 2 नंबर प्रभाग में कोई भी घरकुल जो पंतप्रधान आवास योजना है और दूसरे जो स्कीम है घरकुल के, वो अभी तक नहीं मिले हैं। अगर वो मिल जाते तो आज इन लोगों को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता जो बरसात की वजह से हुआ है। और यहाँ पर ये घर आप देख सकते हैं, मिट्टी की दीवारें हैं और पूरे साइड से टीन लगे हुए हैं। और कितना ज़्यादा बारिश के पानी की वजह से इनको परेशानी हुई होगी, क्योंकि जब 8 से 10 फीट का पानी घर में घुस गया था। हमारे साथ इस घर में रहने वाले बुजुर्ग है, उनसे बात करते हैं। चीचा, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ उस दिन बरसात में खाने पीने की चीज़ें? और अगर आपको घरकुल मिल जाता था तो कहीं ना कहीं आप बच सकते थे, क्योंकि घरकुल से आप सेफ रह सकते थे। अभी ये टीन शेड का घर है आपका, क्या प्रशासन से अपील करेंगे? अब हमने ये तो दूसरे के पास से पका कर लाया, हमारा बहुत कुछ नुकसान हुआ। कम से कम 400 हज़ार का नुकसान हुआ। घर में पूरा पानी घुस गया, एक कम से कम 2 फीट घर में पानी, 2 से 2.5 फीट घर में पानी घुस गया। जो सामान था, सामान सब भर का भीग गया। और जो है तो 2 दिन तक भी हमको कुछ सुधरा नहीं इसमें, घर में 2 दिन तक कुछ सुधरा नहीं हमको। प्रशासन से आपको मदद मिलनी चाहिए या पंचनामे होने चाहिए? पंचनामा होना चाहिए, हमको कुछ मदद मिलना चाहिए। 11 जुलाई को जो आसमान फटने की घटना परभनी में हुई है, और ऐसी बरसात पिछले 10 सालों में नहीं हुई होगी। ऐसी बरसात एक दिन में, और वो भी 3 घंटों में हुई है, जिसकी वजह से प्रभाग 2 में जो बारिश का पानी यहाँ पर घुसा था। और ये जो मेन जो सीमेंट रोड देख रहे हैं आप मेरे पीछे, इस रोड से यहाँ पर एक पाइप अगर होता और यहाँ पर एक स्लैब अगर होता तो यहाँ पर पानी निकलने के लिए जगह होती। लेकिन ये तकरीबन 15 महलों का पानी इस एरिया से आता है, और ये पानी पूरा पानी इस एरिया में जम जाता है। इसकी वजह से यहाँ के तमाम घरों में पानी 8 से 10 फीट पानी घुस गया था। तो फिर कितना ज़्यादा नुकसान यहाँ के लोगों का हुआ होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हमारे साथ अब्दुल मोइज़ है, जो प्रभाग में जो कॉरपोरेटर पाशा कुरैशी, अतीक़ा बेगम, अब्दुल समद इनकी वालिदा हैं। उनसे बात करते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर बरसात का पानी घुसा था, और प्रशासन से क्या मदद करना चाहेंगे आप? प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पंचनामे नहीं हुए अभी तक, कोई प्रशासन से आया नहीं है देखने के लिए? क्या यहाँ पे हर बारी का यही है कि यहाँ प्रशासन से कोई उम्मीद ही नहीं है। यहाँ पे रोड नाली जितने भी कोशिश करते हम, वो कभी आज तक भी है ना, प्रशासन इस पे दिल पे लेके काम नहीं करती। और आज जो लोगों को परेशानी हो रही, तो इसमें जिस पे जो बीती उनको ही मालूम है कि रात भर उन्होंने कैसे गुजारे, उनके बच्चे, उनका अनाज पानी, वो कैसा उन्होंने कैसा करे होंगे वो रात में, वो उन्हीं को मालूम है। आज तक 2 दिन हो गए, 2 दिन होने के बाद भी कोई प्रशासन का कोई कर्मचारी अधिकारी कोई यहाँ पे देखने के वास्ते, झाँकने के वास्ते भी तक नहीं आया हुआ है। और ये वार्ड नंबर 2 ये सबसे वंचित एरिया है। यहाँ पे बहुत स्लम एरिया है टोटल। विकास यहाँ पे जो है तो विकास के वास्ते हर रोड हर नाली गिन के उसका वर्क ऑर्डर के वास्ते हमने डाले हुआ है, मगर कोई प्रशासन के पास ना बजट है ना कुछ है। कोरोना का बहाना बता, कोरोना का तो ऐसा बहाना होगा कि गए कि कोरोना के वास्ते बजट ही नहीं है। अब लोगों को क्या जवाब देना हमने, ये हमारी जिम्मेदारी है। लोग ने हमको चुन के दिया हुआ है, यहाँ पे एक लोग हमको सवाल करते हैं, तो उनको हमने जवाब क्या देना? भाई प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी आई थी और अभी तक प्रशासन से यहाँ कोई नहीं आया है? कलेक्टर साहब से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि वो आपत्ति व्यवस्थापन के अध्यक्ष है और काफ़ी नेक इंसान है, और वो ज़रूर आपकी जो यहाँ की परेशानियाँ हैं उसके तरफ ध्यान देंगे? क्या कहेंगे? कलेक्टर साहब से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर सर्वे करिए, सर्वे करके जो हकदार है उनको प्रशासन की तरफ से कुछ मदद कीजिए। और इनका जो 2016 से घरकुल के जो फॉर्म भरे हुए हैं उनको घरकुल मंजूर करा कर दीजिए। हाँ, रोड नाली के वास्ते कुछ बंदोबस्त करके दीजिए। हाँ, और कलेक्टर साहब एक नेक इंसान है, हमको मालूम है,
वो और हमने उनके वीडियो भी देखे हैं, केनाल उधर फूटी तो वहाँ पर भी पहुँचे। आपसे हम गुजारिश करते हैं कि आप हमारे भी एरिया वार्ड नंबर 2 सेवक नगर, बरकत नगर, आयशा कॉलोनी, मदीना नगर, महराज नगर, इसमें एक बार सर्वे कर देखिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ तकलीफ़ हुई है तो उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ मदद कीजिए। महानगर पालिका के प्रभाग 2 में जो 11 जुलाई को बारिश हुई है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर सेवक नगर, बरकत नगर, आयशा कॉलोनी और इस निचला इलाका जो है जहाँ पर लो लाइन है वहाँ पर बरसात का पानी पूरे शहर से जमा हुआ था, जिसमें यहाँ के जो गरीब मज़दूर तबका लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो कुछ भी उनके घरों में था वो सब कुछ बह गया है और प्रशासन से ये अपील की जा रही है कि यहाँ पर आए, पंचनामे करें और जो नुकसान यहाँ पर हुआ है वो नुकसान जल्द से जल्द यहाँ के लोगों को दिया जाए। यहाँ पर प्रभाग 2 के कॉरपोरेटर प्रतिनिधि अब्दुल मोइज़ हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। मोइज़ भाई, जो हालात इस आज सुबह से जो हमने यहाँ का सर्वे किया है, जो हालात यहाँ पर है वो काफ़ी नाजुक हालात बने हुए हैं और बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों का हुआ है। और कल जो आप यहाँ पर कलेक्टर साहब को निवेदन देने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? यह वार्ड नंबर 2 में हमेशा बारिश आने की वजह से कई नुकसानात होते हैं और यहाँ के जो नौजवान लोग हैं, नौजवान जो दोस्त अहबाब है, उन्होंने हमेशा मदद के लिए आगे आते हैं। प्रशासन का आज तक भी यहाँ पे कोई रोल नहीं रहा है, ना कभी प्रशासन ने कोई मदद पहुँचाई है अभी तक यहाँ पर, ना कोई कर्मचारी, अधिकारी, महानगर पालिका के कोई लोग यहाँ पे आकर देखने को तैयार नहीं है। वार्ड नंबर 2 में कई रोड नालिया के काम बाकी है और हमने जितनी कोशिश होती है हमने लेटर पैड पे दिया हुआ है कि यहाँ पे रोड नाली की मंजूरी दीजिए। हाँ, तो अभी 21 करोड़ का जो बजट आया हुआ है महानगर पालिका का, अभी उसमें से हमको कितना मिलता है, हाँ, प्रभाग 2 में कितना आता है वो तो बरसात के बाद ही मालूम होगा, अभी कुछ ओपन हुआ नहीं है उसका। जुलाई की जो बरसात हुई भी है, जो तूफ़ानी बारिश आया हुआ है, इसमें कई लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, अनाज पानी, हाँ, उन लोगों के घर दीवार तक गिर गए हैं। हाँ, जान माल का नुकसान नहीं हुआ, इतना करम है, बाकी अनाज पानी टोटल लॉस हो गया है। तो प्रशासन से मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे अपने कर्मचारी और अधिकारियों को भेज के सर्वे कराइए और जो मजलूम लोग हैं उनकी मदद के लिए कुछ ना कुछ निधि उनको मदद करिए। हम तो अपील करते हैं कि पर व्यक्ति कम से कम 50,000 रुपये प्रशासन ने इनको मदद करनी चाहिए। क्यों? निवेदन भी देने वाले कल हम इसी मामले में हम कल एक निवेदन कलेक्टर ऑफिस में जाकर देने वाले हैं और बाकी कलेक्टर साहब से जो भी हो सकता है गुजारिश करते हैं हम एक बार और कि वार्ड नंबर 2 महराज नगर, मदीना नगर, आयशा कॉलोनी, सेवक नगर, बरकत नगर, अमन कॉलोनी, ये यहाँ पर अपने अधिकारी कर्मचारी भेज के सर्वे कराइए और जो लोग परेशान हैं तो उनके लिए कुछ न कुछ निधि उपलब्ध कराइए। 11 जुलाई को जो परभनी में बादल फटने की घटना हुई थी, महज 3 घंटे में 109 मिलीमीटर बरसात परभनी में दर्ज की गई और इस बरसात से जो निचले लेवल में जो पानी घुसा था और गरीब तबका जहां पर रहता है, ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान यहां पर हुआ है। हमने आज प्रभाग 2 का सर्वे किया है, जो यहां पर आकर जायज़ा लिया है कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है जो अतिवृष्टि हुई थी उसका, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में हमने प्रभाग 12, प्रभाग 13 का भी सर्वे किया था। तो आज यहाँ पर जो प्रभाग के जो कॉरपोरेटर है पाशा कुरैशी साहब और जाकिर लाला साहब, अली खान साहब, शेख फहद साहब और अब्दुल मोइज़ साहब, इनके बुलाने पर हम यहाँ पर आज आए और यहाँ का डोर टू डोर जाकर जायज़ा लिया। हालात बहुत ख़राब है, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और प्रशासन को चाहिए जो आपत्ति व्यवस्थापन की तरफ से इनकी फौरी तौर पर मदद की जानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।